हेलो फ्रेंड्स, पे 36 में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स। आज हम 2020 के नोबेल प्राइज़ के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि 2020 के नोबेल प्राइज़ की घोषणा जो है वो की जा चुकी है फ्रेंड्स। तो आज हम वही देखेंगे कि कौन से क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है या दिया जाने वाला है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ इतिहास के बारे में भी बात करेंगे कि क्या है नोबेल पुरस्कार, कहाँ से इसका आगमन हुआ है। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार होता है ये नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, किसके द्वारा दिया जाता है फ्रेंड्स, तो ये नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और किसके याद में फ्रेंड्स, तो स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, 1901 से नोबेल पुरस्कार देने की जो है वो शुरुआत हुई है। तो याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार देना कब से प्रारंभ हुआ है, तो 1901 से। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा तो हो चुकी है ना, लेकिन ये पुरस्कार दिया कब जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हर वर्ष 10 दिसंबर, इस दिन फ्रेंड्स अल्फ्रेड नोबेल का बर्थडे होता है। तो उसी दिन जो है वो नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि नोबेल पुरस्कार कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है, तो पहले तो आप याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिनमें से शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और आपके साहित्य, ये सभी जो है वो शामिल हैं। साहित्य नहीं, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये सभी क्षेत्र शामिल हैं फ्रेंड्स। लेकिन ऊपर के जो 5 क्षेत्र हैं, जिसमें से मैंने बताया शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान, इन सभी पे जो नोबेल पुरस्कार जो है वो 1901 से देना प्रारंभ हो गया था। मतलब शुरुआत में केवल 5 क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा था, ठीक है। लेकिन 1968 से फ्रेंड्स अर्थशास्त्र पर भी जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बाद में किस पर नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ, तो वो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। अगर हम आगे बात करें फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने बताया, सभी जो क्षेत्र हैं आपके 6 क्षेत्र, उनमें से फ्रेंड्स 5 क्षेत्रों पे जो नोबेल पुरस्कार है वो स्टॉकहोम स्वीडन पे दिया जाता है, केवल शांति को छोड़ करके। जो शांति का जो पुरस्कार होता है फ्रेंड्स, उसको ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बाकी के सभी क्षेत्रों का जो नोबेल पुरस्कार होता है वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है, और शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है वो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। अगर हम कुछ पुराने सालों के नोबेल पुरस्कार के बारे में, तो जैसे अगर हम 2018 के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा 2018 में केवल 5 क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था फ्रेंड्स। इसमें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। महत्वपूर्ण है, आजकल प्रश्न कूट के आधार पर भी पूछे जाते हैं, तो कभी आपको लाइन से दे दिया गया कि किस वर्ष नोबेल पुरस्कार इस क्षेत्र में नहीं दिया गया था, तो याद रखिएगा 2018 में केवल 5 क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया गया था। लेकिन 2019 में फ्रेंड्स सभी 6 क्षेत्रों में तो नोबेल पुरस्कार दिया ही गया था। साथ ही साथ 2018 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी 2019 में दिया गया था। तो फ्रेंड्स महत्वपूर्ण है ये कि 2018 में जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, उसे 2019 में दिया गया था। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा तो कि 2018 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया था, ठीक है। अगर 2020 के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो 2020 में सभी क्षेत्रों में जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं कि 2020 में सभी क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार कौन कौन से क्षेत्र में और किन्हें दिया गया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं शांति के नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो फ्रेंड्स इस साल जो है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया जाने की घोषणा की गई है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, विश्व खाद्य कार्यक्रम को इस साल शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। नोबेल समिति का यह कहना है, उन्होंने कहा कि भूख से निपटने और संघर्ष वाले इलाकों में शांति की स्थिति में सुधार की कोशिशों के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब कि फ्रेंड्स जैसे कि अभी जो वैश्विक आपदा चल रही है कोविड की, तो कोविड
में भी फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया, जितने भी जो लोग थे वो भूख से ग्रसित थे, उन सभी को जो है फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया, सहायता पहुंचाई है। तो याद रखिएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसका शॉर्ट टर्म है WFP या विश्व खाद्य कार्यक्रम। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, आने वाले समय में इस पर प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ा सा और कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और क्या क्या करता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है वो भूखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। ठीक है, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है वो किसकी एजेंसी है, तो वो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इस कार्यक्रम के तहत दुनिया भर में ज़रूरतमंदों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया जाता है, चाहे वो गृह युद्ध हो या प्राकृतिक आपदा हो, किसी भी स्थिति में जो है ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो सक्रिय होते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा कि पूरे विश्व में सभी किसी भी आपदा की स्थिति में ये क्या करते हैं, भूखों को खाना खिलाने का या उनको खाद्य सामग्री देने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि इनकी स्थापना कब हुई थी विश्व खाद्य कार्यक्रम की, तो याद रखिएगा 19 दिसंबर 1961 में विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो रोम, इटली में है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण था किसके क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो लुईस ग्लुक को दिया गया है। ठीक है, किसे दिया गया है फ्रेंड्स, एक ही को दिया गया है, जो महिला है आपकी लुईस ग्लुक। इन्हें फ्रेंड्स उनकी अचूक काव्यमय आवाज़ के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, लुईस ग्लुक को क्यों दिया गया है, तो उनकी अचूक काव्यमय आवाज़ के लिए, जो सुंदरता के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को भी सार्वभौमिक बनाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो उनकी अचूक आवाज़ के लिए किसे दिया गया था, लुईस ग्लुक को। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लुईस ग्लुक के बारे में बात करें तो इनके कुछ और भी रचनाओं के बारे में आप याद रखिएगा कि लुईस ग्लुक को उनके काव्य संग्रह द वाइल्ड आइरीज, ठीक है, याद रखिएगा, द वाइल्ड आइरीज के लिए 1993 में पुलित्ज़ पुरस्कार दिया गया था। मतलब इन्होंने पुलित्ज़ पुरस्कार जीता था। साथ ही साथ फ्रेंड्स इन्होंने 2014 में नवीनतम संग्रह फेथ, ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा 2014 में इन्होंने नवीनतम संग्रह फेथफुल एंड पुण्य नाइट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं, कभी पूछा जा सकता है। तो पहला तो इनको साहित्य का पुरस्कार जो है उनकी अचूक काव्यमय आवाज़ के लिए दिया गया है। साथ ही साथ इन्होंने 1993 में 1993 में इन्होंने पुलित्ज़ पुरस्कार भी जीता है और 2014 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्होंने जीता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले नोबेल प्राइज़ के बारे में बात करते हैं, जो है चिकित्सा के क्षेत्र में। फ्रेंड्स याद रखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में इस वर्ष जो है वो 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पहले आपके व्यक्ति हैं जो है हार्वे जे अल्टर, दूसरे आपके माइकल ह्यूटन और तीसरे हैं चार्ल्स एम राइस। ठीक है, तो अल्टर, ह्यूटन एंड राइस, इन तीनों को फ्रेंड्स संयुक्त रूप से हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस सी वायरस क्या है, बीमारी है, एक वायरस है, ठीक है, एक रोग है। ठीक है, अब उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, चिकित्सा की ज़रूरत होती है। तो आप समझ जाएंगे हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में। किन्हें किन्हें दिया गया है, तो अल्टर, ह्यूटन एंड राइस को। ठीक है, इंपॉर्टेंट, मैंने उनके सब लास्ट नेम बताएं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप जानते हैं कि ये हेपेटाइटिस सी वायरस क्या होता है, तो चलिए कुछ देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि जो ये हेपेटाइटिस सी वायरस है, ये एक रक्त जनित वायरस है। महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस सी वायरस क्या है, एक रक्त जनित वायरस है और यह हेपेटाइटिस सी रोग के कारण बनता है, जो कि यकृत को प्रभावित करता है। महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो वो यकृत को प्रभावित करता है। फ्रेंड्स WHO का कहना है, उनके अनुसार विश्व स्तर पर अनुमानित 71 मिलियन लोगों में क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी वायरस का संक्रमण है और एक महत्वपूर्ण संख्या सिरोसिस या यकृत कैंसर को विकसित करती है। तो फ्रेंड्स हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से यकृत कैंसर, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा कैंसर, तो यकृत कैंसर जो है वो विकसित होती है, जिसकी खोज जो है 3 लोगों ने मिलकर के किया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला बात करते हैं अपन
अगले नोबेल प्राइज़ के बारे में जो है आर्थिक विज्ञान के बारे में, ठीक है, इकोनॉमिक साइंस के बारे में। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में इस वर्ष 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से आपके पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट सी विल्सन है, ठीक है। इन दोनों को संयुक्त रूप से फ्रेंड्स नीलामी सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार में सुधार के लिए दिया गया है, ठीक है। इन्होंने नीलामी सिद्धांत के बारे में बताया है और नए नीलामी के प्रारूपों के बारे में भी जो इन्होंने जो नए आविष्कारों में जो सुधार किए हैं उस क्षेत्र पर फ्रेंड्स इन्हें संयुक्त रूप से आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं, किसे मिला है और किस क्षेत्र में मिला है ना, मतलब किस उनके आविष्कार के बारे में, वो चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आर्थिक, जैसे कि नीलामी अर्थव्यवस्था से संबंधित है ना, तो ये तो आप समझ गए। बाकी किन्हें किन्हें मिला है, तो 2 लोगों को मिला है, मिलग्रोम और विल्सन्स को, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला बात करते हैं। अगला आपका क्षेत्र है फ्रेंड्स फिजिक्स के बारे में, ठीक है, भौतिकी विज्ञान, ठीक है। तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार फ्रेंड्स इस बार 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें से फ्रेंड्स 2 अलग अलग टॉपिक पे दिया गया है। पहला तो है फ्रेंड्स आपके जो व्यक्ति है वो है रोजर पेनरोज, ठीक है। जो रोजर पेनरोज है फ्रेंड्स, उन्हें ब्लैक होल के गठन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान है, इस पर दिया गया है। और जो रेनहार्ड जेंजल और एंड्रिया शे, इन्हें संयुक्त रूप से हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमेटिव कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, इस पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को तो दिया गया है, लेकिन रोजर पेनरोज को अलग से दिया गया है ब्लैक होल के सिद्धांत के सापेक्षता के सिद्धांत पर। और जो आपके जेंजेल और एंड्रिया शे हैं, इन्हें संयुक्त रूप से हमारी आकाश गंगा के केंद्र में एक सुपरमेटिव कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, इस पर दिया गया है। तो याद रखिएगा, इन तीनों को संयुक्त रूप से नहीं दिया गया है, रोजर पेनरोज को अलग दिया गया है और बाकी 2 लोगों को अलग से दिया गया है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका आखिरी जो है नोबेल पुरस्कार जो है रसायन के क्षेत्र में, इस पर भी इस बार 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंड्स, ये पुरस्कार जो है वो संयुक्त रूप से इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना, इन दोनों को दिया गया है। किसे किसे दिया गया है, तो चार्पियर और डोडना को। तो फ्रेंड्स, इन दोनों को जो है जीनोम संपादन के लिए एक विधि के विकास के लिए दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, रसायन क्षेत्र में 2 लोगों को, चार्पियर और डोडना को दिया गया है। किस चीज़ के लिए, तो जीनोम संपादन के एक विधि के विकास के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो थे आपके नोबेल प्राइज से संबंधित उनके सभी क्षेत्रों के बारे में कौन कौन को दिया गया है नोबेल पुरस्कार। यदि आप लोगों को वीडियोस अच्छे लगे हों तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।